तो आप अगर देखेंगे तो खूंटी का जो रिप्रेजेंटेशन था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तो बीजेपी का ही था। हाँ, और बीजेपी के सरकार के दौरान ही ये सब किया गया, अपना ही एरिया में अपने ही लोग जो उनको वोट दिए थे। और अभी फिर हाल 2-3 दिन पहले ही वहाँ बदल गई सरकार, कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया और लाया। तो क्या डायनामिक्स था, पॉलिटिकल डायनामिक्स। बहुत सारे लोग सुने कि वहाँ आरएसएस के थे जो अभी छोड़ दिए पत्थलगाड़ी के दौरान, उनका मन परिवर्तन हुआ, और पत्थलगाड़ी का कुछ गुजरात कनेक्शन ऐसा भी कुछ सुनाई दिया था। ये सब क्या है एक्चुअली जब मेरे ऊपर सेडिशन लगा तो हम भी कुछ चीज़ों को शोध करने लगे कि अचानक इतना अलग तरीके से वायलेशन क्यों किया गया। तो जब हम गाँव में विजिट वगैरह करने लगे तो पता चला कि वहाँ आरएसएस का बहुत अच्छा कर रहा, और वो करिया मुंडा चूँकि राज्यसभा के सभापति हुआ करते थे, लोकसभा के उप सभापति हुआ करते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुराना भाजपा का वहाँ एक करिया मुंडा के माध्यम से देखें तो वहाँ आरएसएस का पुराना काम करने का अपना तौर तरीका और ये सब चीज़ें चल रहा था, और अच्छा खासा वहाँ संगठन बन गया। जब गांव वाले को लगा कि ये आरएसएस जो है वो हमारा टेस्ट का नहीं है और ये हमारे ऊपर दमन ही करेगा, क्योंकि भाजपा की शासन आ चुकी थी और झारखंड में तो लंबा समय भाजपा का ही शासन रहा है। खूंटी भी उस इलाके में 2 लोग जो है भाजपा में प्रमुख पदों में रहे हैं। तो उनके रहने, उनकी उपस्थिति में वहाँ 2 काम बड़ा हुआ। एक पत्थलगड़ी पर का बहाना लेके आदिवासी मुंडाओं पर दमन हुआ, और दूसरा सबसे ज़्यादा अफीम की खेती भाजपा और आरएसएस के लोगों ने वहाँ करवाया। आरएसएस के लोगों ने अपना संगठन बनाया, वहाँ संगठन के माध्यम से अपना विस्तार वगैरह करने लगे लोग। तो वो जो है जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जैसे ठुकरा मुंडा, वो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। उन्होंने जब आरएसएस के बारे में मुझे बताया कि हमने तो तोड़ दिया, अब तो यहाँ आरएसएस टिक ही नहीं सकता। वो तो खुद थे। हाँ, खुद ही थे, वो आरएसएस के प्रमुख हुआ करते थे। तो खूंटी के एरिया में तो बोला कि हमने तो छोड़ दिया और पूरी संगठन को ही तोड़ डाला, हटा ही दिया। और ये लोग मुंडाओं के इलाके में आते हैं जरूर हैं, लेकिन वो लाते हैं नागपुर से लोग, और नागपुर के लोगों को यहाँ स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अब ये हम कैसे बर्दाश्त कर लें? तो ऐसी चर्चाएं 3-4 और साथी हैं, उन्होंने कहा कि लगातार हम लोग इनके लिए काम किए, संगठन बनाए कि कुछ नया होगा, कोई किसान क्लब बन रहा है, कोई युवा क्लब बन रहा है, कुछ क्लब बन रहा है, लेकिन सारा का कनेक्शन जो है वो अंत में जाके गुजरात में टच हो जाता था। तो आखिर ये वहाँ के लोग यहाँ स्थापित क्यों होना चाहते हैं, ये उनके मन में घर कर गया, और उनके गाइडलाइन पे चलने की बात बोलने लगे। फिर यहाँ की जो श्रम है उसको वो वहाँ ले जाना चाहते हैं, यहाँ का पूंजी जो है वो वहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ये सारे कुछ मिला के वहाँ फ्रिक्शन पैदा हो गया, और इस फ्रिक्शन के कारण वो पूरा का पूरा आरएसएस वहाँ टूट गया।